हेलो अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। एक कहानी आज लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके फुल वीडियो देख सकते हो। स्टार्ट कर। दोस्तों, एक सांप की शादी एक औरत से हो गई। ये कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ये सच्चा वाकया सुनाएंगे। सुनाने एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक सांप से हो गई। फिर उस सांप ने उस लड़की के साथ क्या किया कि गांव वाले चीखें मारने लगे। वाकई को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। पुराने वक्त की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। वह बादशाह बहुत ही नेक और रहम दिल का मालिक था। इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसके पास बहुत जारे बंगले और गाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा माल दौलत था। इसी वजह से इसमें हुकूमत करता था। बस इसके पास एक औलाद की कमी थी। इसने औलाद की वजह से 3 शादियाँ की, मगर इसकी तीनों बीवियों में से कोई औलाद ना हुई। वह सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरी बीवियों के साथ और मेरी जायदाद के साथ आखिर क्या सलूक करेंगे और मेरे इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा। यह सब वह सोचता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। इसके इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि वह बादशाह अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा तड़पता है। वह फ़कीर और दरवेश के पास भी जाता, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के दरबार पर जाकर चादर चढ़ाता, मस्जिदों में झाड़ू पहुँचा करता, खुद अपने हाथों से सब कुछ करता था। मगर कहीं से भी इसके दिल की कलीना के लिए इस इलाके में बहुत ही चालाक और मशहूर जादूगर रहता था, जो बहुत ही गरीब था। इसे एक तरकीब सूझी। वह नए कपड़े पहनकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि देखिए सरकार, मैंने अपने जादू के इल्म से पता लगाया है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे तो इसके वतन से ज़रूर आपको औलाद होगी। बादशाह ने जादूगर से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। जादूगर ने बताया कि साथ वाले इलाके में बेवा बुढ़िया रहती है। इसकी एक ही बेटी है और वह बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील है और बहुत ही होशियार है। वह कहने लगा कि जहाँ मैंने 3 शादियाँ की हैं तो एक और कर लेता हूँ। मेरे पास कौन सा पैसे की कमी है, बस कमी है तो एक औलाद की है। हो सकता है जादूगर की बात सच हो जाए और मेरी ज़ात का कोई वारिस मिल जाए। फिर इस बादशाह ने इस जादूगर को एक मोतियों की माला दी और कहने लगा कि अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अगर यह सब कुछ झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर चील और कव को खिला दूंगा। जादूगर कहने लगा कि सरकार, मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, मेरी पेश गोई कभी किसी ने आज तक गलत साबित नहीं की। आप एक बार इस बुढ़िया की बेटी से शादी करके मेरी बात को आजमा लीजिए। इस जादूगर नेमत ने यह सारी बातें बादशाह को बेवकूफ़ बनाने के लिए कही थीं, क्योंकि जादूगर तो बहुत गरीब और बुरे हालातों का मारा हुआ था। इसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि इस जादूगर की वह बुढ़िया बहन थी। वह बहुत ही गरीब थी। इसकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी भांजी की शादी बादशाह से करवा दूं और इसकी जायदाद का मालिक बना दूं, और फिर इससे मुझे भी रकम मिलती रहेगी। फिर इस जादूगर ने थोड़े दिन बाद बादशाह की शादी अपनी भांजी से करवा दी थी। अब इस बादशाह ने अपनी बीवी को वह इज्जत बख्शी जो इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। बादशाह की चौथी बीवी का नाम नीलम था, जिसको अपने जादूगर मामा की चालबाजियाँ का सब इल्म था। इसलिए नीलम ने भी अमीर शौहर को मालूम ना होने दिया कि वह जादूगर की भांजी है। एक गरीब घर की लड़की थी। इसने कच्चे घर में अपनी परवरिश पाई थी, इसलिए इसे अपने शौहर के मर के महल को देखने का बहुत शौक था। वह रोज़ अपने बादशाह शौहर का एक एक महल देखा करती थी। जब इसने सारे महल देख लिए, इसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक ऐसा महल है जो आबादी से दूर है, तुमने अभी तक नहीं देखा। वह मेरे बाप दादाओं ने बनाया था, वह बहुत पुराना है, इसको देखने के लिए। एकदम से वह मचलने लगी। बादशाह कहने लगा कि इस महल में सुबह ले जाऊंगा। मैं तुम्हें जब सुबह हुई, वह बादशाह अपनी बीवी नीलम को पुराने महल लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। महल में बहुत बड़े और पुराने दरख्त भी मौजूद थे। इस महल के कमरे में तिलावत की आवाज़ रही थी। जब नीलम ना ने अपने शौहर से पूछा कि इस कमरे में कौन तिलावत कर रहा है, तो वह बादशाह अपनी बीवी को इसी कमरे में लेकर गया, जिसमें एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग जो कि बहुत ही नेक थे, वह तिलावत कर रहे थे। इस पूरे महल में वह अल्लाह वाले बुज़ुर्ग अकेले रहते थे। वह दिन रात अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। वह अल्लाह वाले बुज़ुर्ग दिन को चहलकदमी के लिए इन पुराने दरख्तों के पास आते और इनके नीचे बैठकर दिन को अल्लाह की इबादत करते। दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नज़र आते थे। नीलम अपने शौहर से कहने लग कि यह दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नज़र आते हैं, क्या इन बुज़ुर्ग को इन दरख्तों से खौफ नहीं आता। वह बादशाह कहने लगा कि वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं।
जो अल्लाह की इबादत करते हैं। इनको किसी चीज़ का खौफ महसूस नहीं होता। इन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का कहना है कि इन दरख्तों के नीचे सांपों की एक बस्ती है। कई सांप ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से बातें करते हैं और इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। नीलम ये बातें सुनकर थोड़ा डर गई थी। फिर इसके बाद वह अपने घर वापस आ गई। नीलम की मदद से इसका जादूगर मामू और इसकी बुढ़िया माँ, जो सदियों से गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे, अब खूब मज़े ले रहे थे। इनकी हर रात शबे बारात और दिन ईद की तरह गुजरने लगे थे। इसी तरह करते करते लम की शादी को 2 साल हो गए, मगर इससे भी इस बादशाह को औलाद ना हुई तो वह बादशाह बहुत मायूस हुआ। फिर एक दिन बादशाह ने गुस्से में आकर इस जादूगर को अपने महल में बुलवाया और कहने लगा कि तुम एक झूठे जादूगर हो, तुम्हारी पेशन गोई भी झूठी साबित हुई, लिहाजा अब तुम सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। वह जादूगर कहने लगा कि सरकार मेरा सर कट कर आपके कदमों में हाजिर हो तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन लेन, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की थी। आपके ख़ानदान का वारिस, आपका चश्चिराग इसी साल ज़रूर होगा। ने एक बार फिर से खुश होकर इस जादूगर को मोतियों का हार दिया। वह जादूगर हार लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम थोड़े दिनों में यह मशहूर कर देना कि मेरी बेटी नीलम बादशाह की सबसे छोटी बीवी माँ बनने वाली है। वह बुढ़िया कहने लगी कि ये बात मशहूर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस झूठी बात को संभालना बहुत मुश्किल है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जादूगर कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा यह जादूगर भाई किस दिन काम आएगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं एक ऐसी तदबीर बनाऊँ कि मैं और तुम बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। फिर जादूगर की बुढ़िया बहन चंद दिनों में यह बात मशहूर कर दी कि नीलम माँ बनने वाली है। इस आदमी की सबसे छोटी बीवी खानदान को वारस दे देने वाली है। बादशाह ने खुश होकर गरीब और मिस्कीन में बहुत सी चीज़ें तकसीम की और बादशाह ने जादूगर को भी अपने पास बुलाकर बहुत सारे इनामा दिए। जादूगर बादशाह से कहने लगा कि सरकार, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे अपने जादू से यह बात पता चली है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की तरह बेटा पैदा होगा। इसकी पैदाइश के 19 साल आप पर बहुत सख्त गुजरेंगे। वह बादशाह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया। जादूगर कहने लगा, आपके ख़ानदान के चश्म चौराह को अगर इसकी माँ और नानी के अलावा किसी और ने देखा तो आपका शहजादा बेटा बुत बन जाएगा या फिर वह मर जाएगा। बादशाह का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। बादशाह की आवाज़ तो एकदम दब कर रह गई थी। वह यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर वह जादूगर कहने लगा कि सरकार, क्या यह खुशी की बात नहीं है कि आपके ख़ानदान का वारिस पैदा हो रहा है? अगर आप इसको ना देखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब वह 19 साल का हो जाएगा तो आप इनकी शादी कर दें, लेकिन आप इसकी बारात पर शरीक ना होना। सारी वीडियोस जब बहुत वह अच्छी शादी है, करके जाके अपनी प्लीज दुल्हन को देखिएगा। लेकर घर में आ जाए सब वीडियो तो आप अच्छी अपने अच्छी बेटे और बहू की सूरत एक साथ देख लीजिएगा। इस जादूगर की यह सारी बातें सुनकर बादशाह ने आह भरी और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने पहले तो मुझे कई सालों तक औलाद की यद से महरूम रखा, और जब औलाद की खुशी मिली तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। दिन रात बेचैनी बेकरारी में गुजरते रहे। फिर बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल तैयार करवाया जाए और इस महल के चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना दिया जाए ताकि इनके वारिस की परवरिश अच्छे से हो सके। थोड़े ही दिनों में एक खूबसूरत महल बनकर तैयार हो गया। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो बादशाह की बीवी नीलम को इस महल में पहुंचा दिया गया और नीलम की देखभाल के लिए, इसकी हिफाजत के लिए इसकी बूढ़ी माँ को मुकर्रर कर दिया गया ताकि किसी गैर औरत की नज़र बच्चे पर ना पड़ सके। जब दिन पूरे हो गए तो जादूगर की बहन ने अपने भाई से मशवरा किया। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर एक नौकर के जरिए बादशाह को बेटा पैदा होने की इत्तला दी। इस बादशाह की खुशी की इंतहा ना रही। इसने अपने इक्के में बहुत मिठाइयाँ बांटी गईं। हर घर में जश्न मनाया जाए। इस मुल्क के हर इलाके का हर आदमी बहुत खुश था। बादशाह ने अपने इलाके में बहुत सी मितम की खेल तमाशे किए गए और इन अल्लाह वाले को बुलाकर अपने बेटे की उम्र दराज के लिए बहुत सी दुआएं की गईं। कई दिनों तक मिस्कीन गरीबों को खाना खिलाया गया। बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी की गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया और ओहदेदार के ओहदे बढ़ाकर मज़ीद तरक्की बढ़ा दी गई। नजूमी यह सब देखकर अपनी चालबाजी और चालाकी पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा था कि मैंने कितनी आसानी से इस मुल्क के बादशाह को बेवकूफ़ बना दिया। फिर अपनी बहन और भांजी से कहने लगा कि तुम लोग साल तक खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारो। इसके बाद अगर यह बादशाह ज़िंदा रहा फिर मैं कोई नई चाल चलूँगा। जादूगर वैसे तो अपनी भांजी नीलम से कुछ ना कुछ ले लिया करता था। अगर इसको कुछ ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती तो नीलम से कहकर इस बादशाह से मंगवा लेता। इसी तरह अपनी मुसीबतों से
अब तक आज़ाद हो चुका था। नीलम और उसकी बूढ़ी माँ दोनों बादशाह से कभी कभार इसके महल में मिलने चली जाया करती थीं और इसको इसके बेटे असद के सारे किस्से और जहान की बातें बताया करती थीं। इसकी खूबसूरती का हाल भी बड़ी खुश होकर बताया करती थी। बादशाह इनकी बातें सुनकर अपने बेटे के बारे में सोचता, फिर ठंडे ठंडे सांस लेने लगता, लेकिन वह मजबूर था। अपने बेटे असद को देख नहीं सकता था। नेमत नजूम के बताए हुए 19 साल पूरे होने को आए थे। बादशाह को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। बादशाह ने इस जादूगर से अपने बेटे की शादी का पूछा तो कहने लगा कि सरकार शादी किसी भी लड़की से अपने बेटे की कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर इस आदमी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुराने महल जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। फिर इस बादशाह ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुराने महल जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। 2 नौकरों को लेकर अपने पुराने महल में इन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया और इस वक्त अल्लाह वाले बुजुर्ग एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहे थे। वह पूछने लगा, आप तो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या आप मेरे बेटे असद के लिए किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकते हैं ताकि मैं लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकूं? अल्लाह वाले बुजुर्ग बादशाह की बातें सुनकर पहले तो काफ़ी देर खामोश रहे। इसके बाद वह अल्लाह वाले कहने लगे, आपको तो अपने बेटे की ही खबर नहीं, तो आपको मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप अपने बेटे की शादी किस लड़की से करें। वह बादशाह कहने लगा, आप फिक्र ना करें, मेरा बेटा अब जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ सोचने के बाद इस आदमी को कहने लगे, आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करिएगा जो कि हाफिज़ कुरान हो, नेक हो, 5 वक्त की नमाजी परहेजगार हो। जब वह बादशाह चला गया तो इस दरख्त के पीछे एक काला सांप रखता हुआ आया। वह बादशाह और इन अल्लाह वाले की बातें बहुत ही घर से सुन रहा था। इस बादशाह के बहुत सारे ताल्लुकात थे, बड़े बड़े आदमियों के साथ इनका रहन सहन था, मगर वह किसी गरीब हाफिज़ कुरान लड़की की तलाश में था। रकार इस बादशाह ने एक हाफिज़ कुरान लड़की को तलाश कर लिया जो एक बेवा औरत की बेटी थी। इसके साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया और शादी की तारीख इस वक्त मुँह तक मुकर्रर की गई जब तक बादशाह के बेटे की बारात इस हाफ कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाए। असद को देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, इसीलिए इसकी माँ और नानी दोनों ही इसको दूल्हा बना रही थी। बादशाह के महल में बारात जाने की तैयारियां हो रही थीं। जादूगर की बुढ़िया बहन अपने भाई से कहने लगी कि बारात जाने का वक्त हो गया है, अब हम लोग दूल्हा कहाँ से पैदा करें। जादूगर कहने लगा कि प्यारी बहना, तुमने कई साल इस महल में रहकर ऐशो इसरत की ज़िंदगी बसर की है, मज़े भी किए हैं, अब तुम इस मुसीबत को भी झेल लो, मैं तो कहीं खामोशी से फ़रार हो जाऊंगा। ये सुनकर तो बुढ़िया के पांव तले से ज़मीन निकल गई, इसके औसक खता हो गए। वह कहने लगी कि हाय हाय बादशाह, हमारी बोटियां करके चीलों और कव को खिला देगा। अरे जालम, तू हमें जहन्नम में देखल रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जादूगर कहने लगा कि देखो बहना, ये भाई ने तुम्हें इतनी देर तक जन्नत में भी तो रखा हुआ था, इसका सिला मुझे ये दे रही हो। इस पर बहन कहने लगी, याद रखने मत, अगर तुमने हमें इस हाल में छोड़ा तो तेरी बख्श कभी नहीं होगी। तू हमें बीच जंगल में शेरों के पास छोड़कर जा रहा है। भाश की बीवी नीलम भी इन दोनों की बात सुन रही थी। फिर वह दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर बहुत ज़्यादा रोने लगी। जादूगर नीमत इन दोनों को देकर कब कभी हंसता तो कभी गुनगुना रहा था। जब दोनों माँ बेटी रोते रोते हिचकियाँ बंद हो गईं तो जादूगर कहने लगा कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। इसकी बात सुनकर इन दोनों माँ बेटी की जान में जान आई। वह इनको लेकर दूसरे कमरे में चला गया। ये देखो, मैं 19 साल के बराबर वाला एक बुत बनवा कर लाया हूँ, इस बुत को पालकी में रख देना। रात के वक्त जब बारात रुके तो तुम दोनों पालकी से दूर हट जाना और सुबह के वक्त यह मशहूर कर देना कि असद को किसी ने रात को छुप कर देख लिया था, इसीलिए यह बुत बन गया। इस तरह हम सब बच जाएंगे। बहुत ही इब्रतदायक वीडियो, इनकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी है, जाके प्लीज देखिएगा। इस बुत को शादी का जोड़ा पहनाया, बनाओ सिंगार किया, फूलों का हार डाला, पालकी में एक जगह बिठाकर खुद भी पालकी में बैठ गई और पालकी के पर्दे उठाकर नौकरों को आवाज़ दी, पालकी उठाकर बाहर ले जाओ, बाहर जाओ। बाहर बड़े धूमधाम से आतिशबाजी हो रही। इस आतिशबाजी को देखकर 2 सांप बाहर आए और इनके पीछे चल रहे थे। पीछे बड़े बड़े हाथियों के ऊपर फौज और सिपाही सालार बैठे हुए थे। ये रात बड़े ही जोश और खरोश के साथ चल रही थी। बारात चलते चलते रात को इस जगह पर पहुंच गई जहां पर उन्होंने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। यहाँ सब ने बैठ कर खाना खाया और खूब मज़े लिए। इसी तरह जब काफ़ी रात हो गई तो सब लोग सोने के लिए चले गए तो इनकी पालकी शीशा के दरख्त के नीचे रुकवा। इस बुढ़िया ने सबको यह कहकर दूर कर दिया
कि असद को ताज़ा हवा की ज़रूरत है, लिहाजा इस पालकी के नज़दीक कोई भी ना आए। अगर किसी की नज़र इस असद पर पड़ गई, जिम्मेदार तो फिर इस सब के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए तो बुढ़िया भी खामोशी से एक हुजरे में जाकर सो गई। इस ज़माने में यह कहते हैं कि सांप जब 100 साल का हो जाए तो अपनी सूरतें बदल लेता है और बातें भी करता है। जब 2 सांप पुराने महल से इस बारात के पीछे पीछे आए तो इस वक्त शीशम के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागन से कहा कि तुमने देखी है यह बारात? इसने कहा कि हाँ, मैंने देखी ना। कहने लगा कि यह बारात नकली है। इस पालकी में 2 लहे की जगह एक बुत रखा हुआ है और यह बुढ़िया सुबह होते ही रोना पीटना शुरू कर देगी। इस दूल्हे को किसी ने देख लिया है और यह बुत बन गया है। इस तमाम मकरो फरेब के पीछे एक जादूगर का हाथ है। फिर ये सारे खेल से इनको निजात मिल जाएगी और वह बादशाह फिर इस हकीकत को समझेगा और फिर इस बादशाह को बहुत सदमा होगा और फिर इस बादशाह की जान चली जाएगी। नागन कहने लगी, क्या बादशाह ने अपने बेटे को नहीं देखा? ना कहने लगा, यही तो इन सब की मक्कारी है। बादशाह को इस बात का इल्म ही नहीं कि इसके यहाँ तो कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, इसकी कोई औलाद है ही नहीं। फिर इस नागन को इस बादशाह पर बहुत ज़्यादा तसा आया। वह नागन भी कई सालों तक इसके पुराने महल में रहते थे। नागन कहने लगी, इन मक्कार लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, उस बादशाह की जान मुफ्त में चली जाएगी। नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 19 साल का लड़का बनकर इसकी पालकी में बैठ जाऊं। नागन कहने लगी कि बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो असद कैसे? तो ना कहने लगा, तो वह तो पहले ही बहुत सारी मक्कार फैला रही है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा कि अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले असद को पैदा करो, बताओ कि कहाँ है। नागन कहने लगी, वह तो सब ठीक है, मगर तुम इसके बाद क्या करोगे? कहने लगा कि मैं दूल्हा बनकर इस बादशाह की बहू को ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागन को बादशाह रती तो हो गई, मगर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी कि तुम 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आ जाओगी। नाग ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर इस नाग ने अपना चेहरा बदला। वह एक 19 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। इस बुत को झाड़ों में फेंक दिया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकलकर अपनी मक्कारी खेलने वाली थी। इसने पालकी का पर्दा उठाया तो सामने बुत की जगह एक जिंदा खूबसूरत लड़का नजर आया। इसको देखकर एकदम से हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम कौन हो? नाग मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं इस बारात का दुल्हा हूँ। मैं इसे क्या गर्ज कि तुम बगैर दुल्हा के बारात लेकर जा रही थी। अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक जिंदा सही और सलामत दुल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि चलो, मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दला बनाकर ले जाती हूँ। फिर बारात इस गरीब लड़की हाफिज़ कुरान के दरवाजे पर पहुँची। एक दिन बारात को मेहमान बनाया गया, दूसरे दिन फिर निकाह पढ़ाया गया। इस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए और इसी शान व शौकत के साथ बारात वापस चली गई। यह 19 साल इस बादशाह ने कैसे गुजारे थे, ये सिर्फ वही जानता था। इस 19 साल के इंतज़ार में आज का दिन इसके लिए बहुत ही बेकरारी का दिन था। वह बहुत बेसब्र बरी से बारात का इंतज़ार कर रहा था। खुदा करके बारात महल के दरवाजे पर पहुंची। इसने पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। इसका माथा चूमता रहा, इसका मुंह चूमता रहा, फिर इसका मुंह अपने हाथों में लेकर काफ़ी देर तक इसे देखता रहा। इसका दिल खुशी से उछल रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना करे। इस बादशाह ने अपने बेटे और बहू की खुशी में बहुत सारा जश्न मनाया और इनके लिए हर यत पेश की गई। इसने अपने महल को इस कदर सजाया कि एक देखने वाला देखता रह जाता। इस बादशाह ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और करीज मुकर्रर करवा दी गई। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह इतना ऐश और आराम देखा तो अपनी पहले की ज़िंदगी को भूल बैठा था। जब इसको अपनी नागन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर झटक देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। दूसरी तरफ नागन अपने नाक का इंतज़ार करते करते थक गई। इसने इरादा किया कि वह अपने नाक की तलाश में जाएगी और इसे वादा याद दिलाएगी और अपने साथ वापस लेकर आएगी। फिर इसने अपने कुंभे के तमाम नागों और नागन को जमा किया और इन्हें नाक कहकर बोली, मैं अपने नाक की तलाश में जा रही हूँ, तुम सब मुझे इजाज़त दो। इंसानों की दुनिया में जाने के लिए वह अपने कुंभे से रुखसत लेकर इसकी तलाश में निकल पड़ी। आखिरकार नाग के महल में पहुँच गई। नागन दिन भर महल के बाग में छुपी रही और रात होते ही दरवाजे पर चली गई, लेकिन महल में जाने के तमाम रास्ते बंद नजर आ रहे थे।
वह बहुत परेशान हुई, लेकिन कोई सूरज ऐसी नजर न आई कि वह अंदर चली जाती। आखिर मजबूर होकर एक बाग में छुप गई। सुबह के वक्त एक खादिम ने महल दरवाज़ा खोला। वह बेचैनी से अंदर दाखिल हुई तो एक खादिम ने इसे देख लिया और सांप सांप का शोर मचाता हुआ इसके पीछे दौड़ने लगा। इधर शोर सुनकर बहुत सारे खादमे आ गए। सबने मिलकर नागन को घेर लिया। नागन को बहुत गुस्सा आया और इसने 2 खादों को दस लिया, लेकिन तन तनहा इतने खादों का मुकाबला कैसे करते। वीडियो, इनकी सारी बेचारी का वीडियोस मुंह बहुत कुचला अच्छी गया। है, जाके प्लीज जैसे ही देखिएगा। असद कमरे से बाहर सब निकला वीडियो अच्छी तो इसने इनकी। कहा, क्या तमाशा है? तुम सबने क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? 2 खादों ने हाथ बांधकर अर्ज की कि छोटे सरकार से एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। इसने 2 खादिम को दे लिया, लेकिन बाकी खादिम ने मिलकर इस सांप का मुंह को कुचल दिया है। छोटे सरकार असद ने दौड़कर मरे हुए सांप को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। असद को नागन की मौत और अपनी ने वादा खिलाफी का ख्याल आया तो इसके दिल में बहुत सदमा हुआ। वह बहुत देर तक आंसुओं से रोता रहा। इसकी बीवी और बाप ने इसकी उसकी उदासी की यूं रोने की वजह पूछी, लेकिन इसने इन्हें कुछ नहीं बताया। वह अपने इसी गम को लेकर इन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास रंगता हुआ गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर इसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और इनसे कहने लगा, मेरी बीवी नाग मर चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नाग और नागन में से एक को मार दिया जाए तो दूसरा इसका बदला ज़रूर लेता है। अगर मैं इन खादों से बदला लूँगा तो मेरी बीवी और इस बादशाह को मेरा इल्म हो जाएगा। मैं एक सांप हूँ और मैं उस बादशाह का बेटा नहीं। वह अला अला वाले बुजुर्ग कहने लगे कि यह मैं जानता हूँ कि तुम इंसानी मखलूक नहीं हो और इस बादशाह की कोई औलाद नहीं। तुम ज़्यादा देर तक इस हाफिज़ कुरान लड़की से झूठ नहीं बोल सकते। हमें एक दिन इसको सब कुछ ज़रूर बताना होगा। मर चुका है, इसका गम ना करो। जो इस दुनिया से चला गया है वह सगा नहीं होता, चाहे इसकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। अगर तुम इस अपनी सांप वाली ज़िंदगी में चले गए तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तड़प तड़प कर मर जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो तुम सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए आली विदा कह दोगे। तुम्हारी हाफिज़ कुरान बीवी तुम्हारी लंबी ज़िंदगी के लिए बहुत दुआएं करती है। तुम अपनी इस ज़िंदगी में ध्यान दो। वह नाग अल्लाह वाले की बातें सुनकर अपने महल में आ गया और उधर आकर फिर उसको ख्याल आया, अगर मेरे कुनबे वालों को मेरी नागिन बीवी की मौत की खबर मिली तो वह मेरी इस बीवी के दुश्मन बन जाएंगे और उसको मेरी नागिन का कातिल समझकर ज़रूर एक ना एक दिन दस लेंगे। इस ख्याल से वह बहुत बेचैन हो गया और खूब गौर करने के बाद अपनी बीवी के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें चंद नसीहत करता हूँ, इनका हमेशा ख्याल रखना। बीवी ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं इस पर हमेशा अमल करूँगी। नाग कहने लगा कि कांच की चूड़ियाँ पहनना, मटर की फलियाँ खाना, ग्वालन से दूध लेकर पीना और फूलों के गजरे पहनना हमारी रीत नहीं है, इसलिए इनसे बचना। बीवी ने वादा किया कि आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी और इनसे बचकर रहूंगी। चंद दिन बाद एक चूड़ियाँ बेचने वाली औरत आई, अपनी चूड़ियों की खूब तारीफ करने लगी। बेगम ने चूड़ियाँ देखकर कहा, चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करूँ, कांच की चूड़ियाँ पहनना हमारी रीत नहीं। इस बात को सुनकर वह चूड़ियाँ बेचने वाली हैरान रह गई और बोली, अगर कांच की चूड़ियाँ पहनना आपकी रीत नहीं तो ज़रा अपने शौहर से पूछना कि उसकी ज़ात क्या है। रात को बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि ज़रा मुझे बताएं तो आपकी ज़ात क्या है। वह कहने लगा कि मेरी ज़ात मालूम ना कर, तू हमेशा पछताएगी। उसकी बेगम खामोश हो गई। कुछ दिन बाद मालन फूलों के गजरे लेकर मटर की फलियाँ बेचती हुई आई और बेगम से इन चीज़ों की बहुत तारीफ़ करने लगी। उसने यह कहकर ख़रीदने से इनकार कर दिया, फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियाँ खाना हमारे ख़ानदान की रीत नहीं। ये सुनकर मालिन हैरान रह गई और बोली, बेगम, अपने फूलों के गजरे पहनना, मटर की हलिया खाना आपकी रीत नहीं तो अपने शौहर से पूछना कि उसकी ज़ात क्या है। रात को फिर नाक से उसकी ज़ात पूछी तो उसने कहा, बेगम, मेरी ज़ात मालूम ना करो वरना तुम बहुत पछताओगे। एक हफ्ते के बाद एक ग्वालिन आई और अपने दूध की तारीफ़ करने लगी, लेकिन बेगम ने उसे भी यही कहकर दूर कर दिया कि दूध पीना हमारी रीत नहीं। हैरत से बेगम की सूरत ताक लगी और बोली, बेगम साहिबा, ये तो बताइए कि आपके शौहर की ज़ात क्या है। अब तो उसके हाफिज़ कुरान लड़की को हैरान गोईदुंग रात हुई तो उस हाफिज़ कुरान लड़की ने अपने शौहर से कहा कि आप मुझे अपनी ज़ात क्यों नहीं बताते, आज मैं पूछ कर ही रहूँगी। वह कहने लगा, मुझसे मेरी ज़ात ना पूछो वरना तुम बहुत पछताओगे और नुकसान उठाओगे। उस हाफिज़ कुरान लड़की ने कहा कि मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन मैं आपकी ज़ात पूछ कर रहूँगी। नाग बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल में चलना जो आबादी से बहुत दूर है, वहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँगा कि मेरी ज़ात क्या है।
हाफिज कुरान लड़की ने किसी तरह से रात गुजारी। फिर सुबह होते ही वह लोग पुराने महल में पहुंच गया। पुराने महल में पहुंचकर शौहर ने कहा कि बेगम, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि मुझसे मेरी ज़ात ना पूछो, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। मगर उसकी बीवी कहने लगी कि नहीं, आज तो पूछ कर ही रहूँगी। उसका शौहर अपनी बीवी को एक बहुत पुराने दरख्त के पास लेकर गया जो कि बहुत घना था। उस दरख्त की जड़ों के पास छोटे बड़े सुराख बने हुए थे। उसके शौहर ने कपड़े उतार कर उन सुराख के पास खड़े होकर कहा कि एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरी ज़ात ना पूछो वरना तुम पछताओगे। उसका शौहर उस सुराख के पास खड़ा था। एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरी ज़ात ना पूछो। बेगम कहने लगी कि यह अजीब मजाक है, बार बार मुझे यही कहे जा रहे हो कि ज़ात मत पूछो, फिर भी मैं पूछ कर रहूँगी, आखिर तुम्हारी ज़ात क्या है। वह नाग हाफिज कुरान लड़की का शौहर मजबूर हो गया। वह अचानक इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी बीवी का दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा और यह भूल गई थी कि मेरा शौहर एक स्याह नाग है। उसके दिल में यह बात पैदा हुई कि कुछ भी हो, ये मेरा शौहर है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने कर अपने रेंगते हुए शौहर को पकड़ना चाहा जो कि सांप बन चुका था। वह जल्दी से एक सुरा के अंदर अपना मुंह डाला और वहीं उसके अंदर गुम हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया, उसकी बेगम के पांव ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वह इधर उधर भटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी ज़िद की वजह से पछता रही थी। वह रोती आंसू बहाती जा रही थी। अपने शौहर यानी कि नाग की तलाश में चली जा रही थी कि एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में दाखिल हो गई। यह घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। वह जल्दी से तय करने के बाद दूसरी तरफ पहुंच गई। यहाँ बहुत हल्की ही हल्की वृद्धायक नीली वीडियो, नीली इनकी रोशनी सारी थी। वीडियोस बहुत वह अच्छी है, हाफिज जाके कुरान प्लीज लड़की देखिएगा। चलती चलती थक गई थी। सब वीडियो अच्छी थोड़ी देर होंगी। के लिए उसने सांस लिया और फिर नाग की तलाश में रवाना हो गई। उसका शौहर उससे बिछड़ने के बाद कहाँ गया? अब वह किस जगह मिलेगा? अगर ना मिला तो वह क्या करेगी? ऐसी ही बातें उसके दिल में पैदा हो रही थीं। वह गिरती पड़ती जिधर मुंह उठाती चली जा रही थी। रह रह कर उसे ख्याल आता कि उसने शौहर की ज़ात क्यों पूछी। वह जब कह रहा था कि मेरी ज़ात ना पूछो, पछताओगी तो मैंने अपने शौहर की बात क्यों ना मानी। आखिरकार वह एक कुएं पर पहुंची। उसके ढेर पर बैठी हुई कुछ लड़कियां बार बार पानी भरने आ रही थीं। उनमें से हर लड़की खूबसूरत थी, मगर उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। हर लड़की की आवाज़ मीठी और सुरीली थी, लेकिन किसी की बाहों में चूड़ियाँ ना थीं। नाक कान में कोई जेवर नहीं था। आपस में बातें करती और हफीज़ कुरान लड़की को एक नज़र देखकर चली जाती। फिर थोड़ी देर के बाद आकर पानी भरने लगती। आखिर उस हाफिज़ कुरान लड़की ने पूछा कि तुम इतना पानी कहाँ लेकर जा रही हो? वह लड़की ने जवाब दिया कि हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। काफ़ी दिनों के बाद वापस आए हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमलक नहला रहे हैं। इस बात को सुनकर हाफिज़ कुरान लड़की को यकीन हो गया कि लड़की का मामू ही उसका शौहर है। उसने लड़कियों की निगाह से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी में डाल दी। उसका शौहर एक पत्थर पर लेटा हुआ था। लड़कियां उसके बदन पर खुशबू से साबुन मल रही थीं और अतर छिड़क रही थीं। कुछ लड़के हथेलियों से बदन को मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी उस पर पानी डाल रही थीं। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उस पर डाला तो उसे हाफिज़ कुरान लड़की की अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। वह उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया कि यह अंगूठी उसकी बीवी की है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? नाग बोला, कुएं पर कोई औरत तो नहीं थी। सब लड़कियों ने एक ज़बान होकर कहा कि हाँ, एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों में टपक रहे थे। यह सुनकर नाग का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मेरी बेगम मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँची, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने कहा कि बेगम तो तेरी ज़ात मालूम हो गई है, लेकिन फिर भी वह तेरी तलाश में है। शायद हाफिज़ कुरान है, इसलिए वफ़ादार लड़की है, और एक तू है कि उसे छोड़कर यहाँ चला आया है। ओह बेमुरव्वत, उठ और उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वह पत्थर से उठा और नहाए तेज़ी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी बेगम बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में ना रहा। उसने फ़ौरन ही अपनी काया पलटी और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। बेगम की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टिका टिकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाग उसकी यह हालत देखकर बोला कि बेगम मेरा, लेकिन वह खामोश रही। वह नाग अपनी बीवी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा।
और सबको मुखातिब करते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, तब भी यह मुझे पहले की तरह चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाज़त दे दें तो मैं इसके साथ चला जाऊँ। उसके शौहर ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए तन रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया हूँ तो मुझे मालूम हुआ यह तो इंसान भी वफ़ादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर दरख्त के पास एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लल लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ़ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी हाफिज़ कुरान लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो। और मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का नहीं होगा। सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफ़ादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, जाकर अपनी बेगम को ले जाओ और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करो। जब वह दोनों मियाँ बीवी पुराने महल में दाखिल हुए तो उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के पास गए, उनको जाकर सारा वाक़या बताया। फिर अल्लाह वाले ने उन दोनों मियाँ बीवी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई उस रईस आदमी को बताओ। फिर जब दोनों मियाँ बीवी अपने महल पहुँचे तो सब खुश हो गए, और वह रईस आदमी अली और बेगम की जुदाई से बेहद गमगीन था। उनके ख्याल से भी होगा तो फुल वीडियो जाके देख सकते हो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर यार कर देना। ऐसे इस्लामिक वीडियोस हम लाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।